स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या रीड करने वाले हैं? आज हम रीड करेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एम क्या था, क्यों यंग ने एक्सपेरिमेंट किया, हमें ये जानना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था क्योंकि स्टिल इससे लास्ट वाले पार्ट में हमने कंप्लीट किया, इससे बैक साइड में जो हमारे पास वीडियो है उसमें हमने कंप्लीट किया इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास में एक वर्ड आया, दैट इज कोहेरेंट सोर्स। देन कोहेरेंट सोर्स, कभी भी नेचर में कोई भी दो सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो नहीं सकते, किसी भी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। और जब तक आपके पास में कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे, आप इंटरफेरेंस पैटर्न को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो यंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसी टेक्निक को प्रोवाइड करवाया हमें, जिसके थ्रू हमने दो कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस कर दिया। अब कैसे प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, चलो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइट सोर्स को कंसीडर कर लिया, एक लाइट सोर्स का यूज कर लिया और उस लाइट सोर्स से इल्यूमिनेट करवाया एक ओपेक शीट को। मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ये जो फर्स्ट है वो एक ओपेक शीट है और इस ओपेक शीट के अंदर एक सेंटर में होल कर दी। तो ये जो सेंटर में होल है, किसका काम करेगा? ऑब्वियसली अगर आप में से कोई इस ओपेक शीट के इस तरह से होता तो ये जो आपके पास में होल है वो किसका काम करता? सोर्स की तरह बिहेव करता। इसके बाद में उन्होंने जस्ट क्या किया, उन्होंने इसके जस्ट आगे पैरेलल एक और ओपेक शीट को पुट कर दिया और जैसे उन्होंने जस्ट आगे एक ओपेक शीट को पुट किया तो उस ओपेक सेकंड ओपेक शीट में, जो सेकंड पैरेलल ओपेक शीट है, उसमें सेम डिस्टेंस पे अगर मैं इस होल से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास पॉइंट सी आएगा और इस पॉइंट सी से सेम डिस्टेंस पे, इट मींस एल डिस्टेंस पे उन्होंने दो होल्स बना दिए लाइक दिस। तो आपके पास में दो होल्स बन गए। अब क्या होगा कि जो आपने फर्स्ट होल को इल्यूमिनेट किया था फर्स्ट शीट में, ठीक है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था? सोर्स की तरह। जब ये सोर्स की तरह बिहेव करेगा तो ये इल्यूमिनेट करेगा इन दोनों होल्स को, तो ये दोनों होल्स भी क्या करेंगे? सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। दैट मींस क्या है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके पास में पर्सन होगा उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा S1 और S2 दो सोर्स है जो क्या कर रहे हैं? लाइट प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं? लाइट को इमिट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर खास बात क्या है कि यहां जो S1 और S2 सोर्स होंगे वो कोहेरेंट सोर्स होंगे। कैसे कोहेरेंट सोर्स होंगे? ये देखो, लाइट सोर्स अगर सिंगल है तो ऑब्वियसली उससे निकलने वाली रेज है वो इन फेज होगी और जो रेज है वो जो इन फेज रेज आ रही हैं उनमें फेज डिफरेंस कितना हुआ? 0 हुआ। दैट्स व्हाई उस लाइट सोर्स से आपके पास में फर्स्ट सोर्स बन गया और उस सोर्स से सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है आपके पास में दो सोर्स S1 और S2। अगर सेम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो लाइट वेव सेम लेंथ को कवर करेगी, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस का वैल्यू 0। दैट मींस S1 और S2 बिहेव करेंगे कोहेरेंट सोर्स की तरह। तो इट मींस क्या कि S1 और S2 क्या होंगे? कोहेरेंट सोर्स। और हम दो कोहेरेंट सोर्स के थ्रू इंटरफेरेंस पैटर्न को किसी भी स्क्रीन पर क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसके जस्ट फ्रंट में एक स्क्रीन को पुट कर दिया। तो ये भी आपके पास में क्या? ओपेक शीट, नेक्स्ट अगेन ओपेक शीट, और ये आपके पास में क्या हो गया बेटा? स्क्रीन आ गया। तो इस स्क्रीन पर क्या होगा उसी को कंसीडर करते हैं। अगर मैं पॉइंट सी को सेंटर कंसीडर कर रहा हूं और उससे यहां पर कोई भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे एक पॉइंट O मिल जाएगा। इस पॉइंट O पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मिलेगी एक ब्राइट फ्रिंज। अब ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलेगी ये क्वेश्चन है, इसको हम जस्ट आगे थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे। तो O पर मिल जाएगी आपके पास में ब्राइट शीट और ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, यहाँ पे एक रीजन बनेगा ब्राइट, तो ये ब्राइट रीजन बन जाएगा और उसके सराउंडिंग में अल्टरनेटिव आपके पास में डार्क फिर ब्राइट, डार्क फिर ब्राइट, सेम डाउनवर्ड भी, ब्राइट तो सेंटर था ही, उसके बाद में डार्क, देन अगेन ब्राइट, देन डार्क, देन अगेन ब्राइट। तो ये सेम विड्थ की आपके पास में फ्रिंजेस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ये कि ऐसा क्या हुआ कि हमें स्क्रीन पर डार्क ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो मिल गई। इसका सिंपल सा आंसर तो वही है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट इसका मेन रीजन क्या है उसके बारे में क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में दो सोर्स है S1 और S2, S1 सोर्स एंड S2 सोर्स। अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें तो सेंटर पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर अवेलेबल होगा। अगर सेंटर पॉइंट दोनों से सेम डिस्टेंस पर अवेलेबल होगा तो लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर डिस्टेंस सेम है तो इट मींस पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस अगर 0 हुआ तो फेज डिफरेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। और फेज डिफरेंस 0 होगा तो यहां पर आपको इसमें कौन सा फ्रिंज मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज। सेम कंडीशन अगर हम इस सेकंड पॉइंट की बात करें जिसको हम बोल रहे हैं डार्क फ्रिंज, उसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही एक लाइट रे S1 के थ्रू यहां पर जा रही है और S2 के थ्रू यहां जा रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा λ/2। चाहे हम अबव वाले की बात करें चाहे हम डाउन साइड वाले की बात करें, फेज पाथ डिफरेंस कितना आ गया λ/2। और जब पाथ डिफरेंस λ/2 हो तो फेज डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियसली कितना 180 डिग्री। जब फेज डिफरेंस आपके पास में 180 डिग्री होगा तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंटिन्यूअसली आप अबव की साइड मूव कर सकते हो, यहां पर पाथ डिफरेंस λ/2, आगे पाथ डिफरेंस लैम्डा, आगे पाथ डिफरेंस 3 λ/2, उसके बाद में पाथ डिफरेंस 2 पाई। तो कंटिन्यूअसली क्या होगा बेटा, पाथ डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये बात सभी को क्लियर हुई। अब स्टूडेंट्स इसके मेन पार्ट पे चलते हैं। किसका मेन पार्ट क्या है कि कब हमें किस कंडीशन पर जो है वो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कितनी हाइट पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी, इसके लिए एक्सपेरिमेंट का एक मैथमेटिकल पोर्शन। तो मैथमेटिकल पोर्शन के थ्रू इस बात को क्लियर करेंगे कि किस पॉइंट पर हमें डार्क फ्रिंज मिल रही है, किस पॉइंट पर हमें ब्राइट फ्रिंज जो है वो हम देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो उसके स्टूडेंट्स हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। यहां पर हम जिन पॉइंट्स को कंसीडर करें वो क्या है, फिलहाल मैं इन सभी लाइंस को रेस को यहां से रख कर रहा हूं क्योंकि इनका फिलहाल हमारे पास में कोई यूज नहीं है। ओके, तो हमने जो जो चीजें कंसीडर की हैं वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दो सोर्स कंसीडर किए हैं, सोर्स S1 और सोर्स S2। एक पॉइंट C कंसीडर किया सेंटर पॉइंट, और एक पॉइंट को मैं यहां पे क्या कंसीडर कर लेता हूं, पॉइंट P नहीं पॉइंट O कंसीडर कर लेते हैं। और किसी भी स्क्रीन पे एक पॉइंट को मैं पॉइंट P कंसीडर कर लेता हूं जो सेंटर पॉइंट मतलब O से कितने डिस्टेंस पर अवेलेबल है, x डिस्टेंस पर अवेलेबल है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम जो आपके पास में सेकंड ओपेक स्क्रीन है, सॉरी सेकंड ओपेक जो शीट है उससे स्क्रीन की डिस्टेंस को क्या कंसीडर कर लेते हैं, कैपिटल D कंसीडर कर लेते हैं। कर लिया, सिंपल था। एक हम और यहां पर क्या कंसीडर करेंगे, S1 और S2 के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल d कंसीडर कर लेते हैं। कर लिया, क्योंकि C सेंटर पॉइंट था तो ऑब्वियसली दोनों डिस्टेंस कौन कौन से होंगी, d/2 एंड d/2। ये पार्ट क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब स्टूडेंट्स एक बात, इंटरफेरेंस के लास्ट पॉइंट में हमने क्या रीड आउट किया था कि अगर आपको फाइंड करना है कि फ्रिंज कौन सा है, ब्राइट है या डार्क है, तो आपको क्या चाहिए, आपको पाथ डिफरेंस चाहिए। तो स्टूडेंट हम यहां पर क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो हमें कहां फाइंड करना है, पॉइंट P पे फाइंड करना है कि कौन सा फ्रिंज डेवलप हो रहा है। दैट्स व्हाई हम S1 को भी P से मैच कर देते हैं और S2 को भी P से मैच कर देते हैं। इसको लाइन को थोड़ा स्ट्रेट कर देता हूं मैं। तो हमने जैसे ही S1 और S2 को P से मैच कर दिया, दैट मींस क्या है कि अब हमें इन दोनों का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब हमारा एम क्लियर हो गया हमारे लिए कि हमारा एम ये है कि हमें S2P माइनस में S1P फाइंड करना है, जो हमारे लिए काम किसका करेगा, पाथ डिफरेंस का करेगा। और यही हमारे लिए आगे का वे बताएगा कि हमें आगे कैसे मूव ऑन करना है। तो स्टूडेंट्स इसको अगर हमें फाइंड करना है तो हमें इसका एक थोड़ा सा वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ट्राइंगल का यूज करेंगे। तो ट्राइंगल्स बनाने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को, कुछ न्यू लाइंस को ड्रॉ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने S1 से यहाँ पर क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, M पे,
और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एन पे। ये बात क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूं बेटा, मैं H2P का वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो H2P के लिए मेरे को कौन सा ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, ट्रायंगल H2P एंड N। तो इस ट्रायंगल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, H2P का वैल्यू फाइंड करूंगा। ऑब्वियसली हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा तो H2P होल स्क्वायर इज इक्वल टू में आपके पास में क्या आ जाएगा, H2N होल स्क्वायर, H2N होल स्क्वायर प्लस Pn होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अब इसकी वैल्यूज को पुट करना है। जब आप इसकी वैल्यूज को पुट करोगे तो H2P का वैल्यू तो आपको फाइंड ही करना है, तो नो डाउट तो H2P का H2P रहेगा इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में H2N स्क्वायर, दैट मींस क्या है, D स्क्वायर, प्लस आपके पास में बेटा क्या आ जाएगा, Pn स्क्वायर। Pn स्क्वायर बेटा यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, x, इतना डिस्टेंस किसके इक्वल है, d/2 के। तो आपके पास में वो उतना टर्म किसके इक्वल हो जाएगा, x प्लस d/2 के होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां आपको इसे सोल्व करने के लिए एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। वो पैटर्न आपके पास में क्या होगा, सामने देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फाइंड करोगे H2P, जिसमें से d स्क्वायर आपके पास में कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट से बाहर d बच गया, अंदर आपके पास में वैल्यू बच जाएगी 1 ओवर में d स्क्वायर x प्लस d/2 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसके आगे मैं ये एक बात एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस x की पावर में n इज इक्वल टू में 1 प्लस nx। अब यहां क्या सीन है, 1 प्लस x मतलब ये टर्म की पावर n, मतलब पावर क्या है, 1/2 है। तो अगर मैं इसको सोल्व आउट करूं तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो आपके पास में H2P का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू में d अंडर रूट में 1, अंडर रूट तो पावर में आगे आ ही चुके हैं बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो d प्लस 1 ओवर में 2d स्क्वायर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। आई थिंक सभी को ये बात क्लियर है। अभी सेम सिनेरियो जब मैं किसके लिए फाइंड करूंगा, S1P के लिए, तो मुझे किस ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा, S1PM का। तो देखो बाय द ट्रायंगल S1PM, अगर मैं इस ट्रायंगल का यूज करूंगा तो बेटा मेरे पास में S1P का क्या वैल्यू आएगा, यहां पर क्योंकि वैल्यू सेम होगा, प्रोसेस भी सेम होगा, दैट्स व्हाई मैं एज इट इज S1P पुट कर रहा हूं। अगर मैं S1P पुट करूंगा बेटा तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली d 1 प्लस 1 ओवर में 2d स्क्वायर x माइनस d/2 होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट्स आप सेम मैथमेटिकल पोर्शन को अगेन यहां पर कर सकते हो, किसके लिए, S1P के लिए, तो आपके पास में सेम आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर। अब स्टूडेंट आपको आपका मेन एम पता होना चाहिए, दैट इज क्या, पाथ डिफरेंस फाइंड करना। पाथ डिफरेंस आपके पास में आ गया, S1P आ गया, H2P आ गया, तो पाथ डिफरेंस का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू में H2P माइनस में S1P, दोनों को आपस में माइनस कर दो, तो ये आपके पास में आ जाएगा पाथ डिफरेंस। और बेटा जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे तो d तो कॉमन आ गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और रिमेनिंग जो टर्म्स हैं उनको आप सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, देखो d तो आ गया कॉमन, फर्स्ट टर्म में H2P में आपके पास में क्या बचा, 1 प्लस 1 ओवर में 2d स्क्वायर, अंदर की टर्म आपके पास में क्या होगी, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय में 4 प्लस x3। ये पार्ट क्लियर हुआ। फिर माइनस साइन, -1 ओवर में 2d स्क्वायर, अगेन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय में 4 माइनस x3, ब्रैकेट क्लोज। बात समझ में आ रही है। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेटा ये x स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, d स्क्वायर बाय 4 वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो आपके पास में x3 है उधर आपके पास में क्या है, माइनस x3 बाहर आएगा, प्लस x3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टोटल मिला के आपके पास में वैल्यू क्या बन जाएगी पाथ डिफरेंस की, दैट द पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू में d मल्टीप्लाई में x स्मॉल d बाय में d स्क्वायर,
जो फॉर्म में 2 था, क्योंकि वो क्वांटिटी 2 के मल्टीपल में हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको भी अब आगे आप सोल्व आउट करोगे फर्दर तो d से d कैंसिल आउट, आपके पास में आंसर आ गया x स्मॉल d ओवर में कैपिटल D। ये x स्मॉल d ओवर में कैपिटल D किसकी तरह बिहेव करेगा, पार्ट डिफरेंस की तरह। तो स्टूडेंट्स अब पार्ट डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, वो हमारे पास में क्या आ गया, x स्मॉल d ओवर में कैपिटल D। क्लियर। तो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन रफ कर देता हूं क्योंकि उसका तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जो एक हमने कंसीडर किया वो हमने फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स जब मैं ये पार्ट को यहां से रफ कर देता हूं तो देखते हैं कि मेरे को मेरा एम फाइंड करने का बेनिफिट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स बेनिफिट के अंदर चलते हैं। देखो मुझे फाइंड करना था कि x पे मेरे पास में कौन सा फ्रिंज बन जाएगा भाई, डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट फ्रिंज। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या कंसीडर करूंगा, मैं यहां पे कंसीडर करूंगा दैट when path difference is equals to n lambda। that means क्या है कि जब भी path difference n lambda के अकॉर्डिंग होगा then according to interference, which interference occur, constructive interference occur, that means क्या है कि इस वैल्यू, ये जो वैल्यू है x स्मॉल d और कैपिटल D कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में किसके इक्वल हो जाएगी, n लैम्डा के। तो मैं पुट कर देता हूं इक्वल x स्मॉल d ओवर में कैपिटल D इज इक्वल्स टू में n लैम्डा। और वहां से अगर मैं x का वैल्यू फाइंड कर लूं तो वैल्यू क्या आएगा, n लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d। अब स्टूडेंट्स खास बात देखो यहां पर क्या है, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, जितनी बार मैं यहाँ पे n का वैल्यू पुट करूंगा, देखो मैं n को किस किस से रिप्लेस कर सकता हूँ, n इक्वल्स टू में 0 1 2 3 4 डैश 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 डैश। दैट मींस क्या है कि जब जब इस हाइट का वैल्यू, इस डिस्टेंस का वैल्यू किसके इक्वल होगा, लैम्डा कैपिटल ओवर में स्मॉल d, 2 लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d, 3 लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d डैश डैश डैश। तो इतनी हर हाइट पर हमें क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब देखते हैं हमें डार्क फ्रिंज कब मिलेगी। तो देखो डार्क फ्रिंज कब मिलेगी, व्हेन पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू में n प्लस हाफ लैम्डा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। अब स्टूडेंट क्यों मिलता है इस समय, क्योंकि इस समय कौन सा इंटरफेरेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। then interference at this time called destructive interference। तो ये पार्ट सभी को क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है। that means क्या है, in that case x small d over में कैपिटल D is equals to में n plus half lambda। so you can find the value of x again। the value of x is equals to में n plus half लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d। तो जितने भी कंडीशंस पे x का वैल्यू ये होगा उन सभी पॉइंट्स पर आपको क्या मिलेगा, उन सभी पॉइंट्स पर आपके पास में होगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण डार्क फ्रिंज। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन सा फ्रिंज बनेगा, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन सा फ्रिंज बनेगा, डार्क फ्रिंज। इतना पार्ट क्लियर। तो इसके लिए भी आप ये कंडीशन बोल सकते हो where n is equals to में 0 1 2 3 dash 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 and we can write the value of x is equals to में lambda capital D over में 2 small d, then 3 lambda capital D over में 2 small d, 5 lambda capital D over में 2 small d and dash dash dash। this one is our answer। तो ये पार्ट क्लियर हो गया। तो यहां से हमें क्या पता चला कि कितनी कितनी हाइट पर हमें कौन कौन सा फ्रिंज मिलेगा। और स्टूडेंट्स ये जितना अपवर्ड के लिए एप्लीकेबल है उतना ही डाउनवर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। दैट मींस क्या है कि जितना अपवर्ड आपको ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का अल्टरनेटिव पैटर्न मिलेगा वही सेम पैटर्न आपको डाउनवर्ड भी मिलेगा। चलो पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है। और यहां पर एक चीज भी क्लियर है कि जब भी आपके पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएगा। ऐड होता ही जब हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो इंटेंसिटी 4a² बन जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 2a हुआ, और इंटेंसिटी क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, दैट मींस 4a²।
मतलब जितने भी ब्राइट रीजन्स होंगे, जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो काफी ब्राइट होंगी, 4 मल्टीपल की इंटेंसिटी से ब्राइट हो जाएंगी। पर जब हम डार्क फ्रिंजेस की बात करेंगे तो वहां पे लाइट प्लस लाइट मिलके किसको क्रिएट करेगा, डार्क को। और ये सेम लाइन मैंने कब रिपीट की थी, इंटरफेरेंस वाले पॉइंट में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि ये तो क्लियर हो गया कि ब्राइट फ्रिंज हमको मिल रहा है, डार्क फ्रिंज मिल रहा है, बट अब हमें ये क्लियर करना है कि दोनों का विड्थ क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, डार्क फ्रिंज का विड्थ क्या होगा, हमें इसे फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक जगह पर नोट कर लेता हूं, क्या कि जब भी मैं ब्राइट की बात करूंगा तो ब्राइट के लिए मेरे पास में x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, n लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d के। और जब भी मैं डार्क फ्रिंजेस को डिस्कस करूंगा तो मेरे पास में x का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d के इक्वल। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू रफ ऑल द थिंग्स व्हिच इज रिटन ऑन द बोर्ड। ओके, तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अब देखो बेटा हमें क्या करना है, अब हमारा नेक्स्ट एम क्या है, क्योंकि हम हमेशा एम सेट करते हैं, तो नेक्स्ट एम हमारे पास में क्या है, हमें इन फ्रिंजेस की क्या करनी है, विड्थ फाइंड करनी है। तो अगर मैं सबसे पहले ब्राइट फ्रिंजेस का विड्थ फाइंड करूं, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो अगर मैं विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज फाइंड करूंगा तो मैं फ्रिंज कैसे, ये विड्थ कैसे फाइंड करूंगा, उसके लिए स्टूडेंट्स देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप एग्जांपल के थ्रू एकदम से क्लियर कर लोगे। कैसे, ये मेरे पास में फिजिक्स का बुक, डन, उसके जस्ट डाउन साइड में मेरे पास में केमिस्ट्री का बुक, तो फिजिक्स के लिए पी लिख रहा हूं, केमिस्ट्री के लिए सी लिख रहा हूं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। देन अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूं कि यहां पर मेरे पास में अगेन किसका बुक है, फिजिक्स का बुक है। अब दो ही सब्जेक्ट है मेनली जो काफी हार्ड लगते हैं हम सबको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। अगर मैं बोलूं कि केमिस्ट्री का विड्थ कितना है, कैसे फाइंड करोगे, तो बेटा बहुत सिंपल है, अगर मुझे ये पॉइंट पता है, अगर मुझे ये पॉइंट पता है तो दोनों को आपस में माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, केमिस्ट्री की बुक का विड्थ मिल जाएगा। ये सेम फिनोमेना मैं यहां लगाने वाला हूं। कैसे, अगर मैं यहां पे ये बोल दूं कि मुझे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता है, अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पता है तो मैं डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस की विड्थ फाइंड कर सकता हूं। सेम सिनेरियो अगर मुझे ब्राइट फ्रिंज के लिए फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, दो डार्क फ्रिंजेस को आपस में माइनस कर दूंगा, तो रिमेनिंग बीच में जितना वैल्यू बच जाएगा वो किसका, वो ब्राइट फ्रिंज का। तो देखो यहां पर कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एम क्या है, हमें ब्राइट फ्रिंज का विड्थ फाइंड करना है। ब्राइट फ्रिंज का विड्थ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, nth डार्क फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस है उसको हम फाइंड कर लेते हैं। उसका वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही है कितना, दैट इज n प्लस हाफ लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d। डन, सेम ही है। अब उसके बाद में n माइनस में 1 डार्क फ्रिंज का अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो ये तो xn, ये xn माइनस 1 का कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, O से इस हाइट को मेजर कर रहे हैं, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ जाएगा, n माइनस में 1 प्लस 1 बाय में 2 लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d। क्या करना पड़ा, n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ आ जाएगा। तो देखो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, xn माइनस में xn माइनस 1। और स्टूडेंट्स जब आप इसको माइनस करोगे तो एक बहुत अच्छी चीज आएगी सामने, क्या, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D ओवर में स्मॉल d। अब ये आपके पास में क्या होगा, बीटा, बीटा हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और किसकी, ब्राइट की, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बीटा ब्राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ब्राइट फ्रिंज का विड्थ तो मिल गया, हम डार्क फ्रिंज का जो है उसका विड्थ फाइंड करते हैं। तो उसका विड्थ कितना होगा, लेट्स चेक आउट। देन विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंजेस,
तो देखो स्टूडेंट्स, सेम पैटर्न फॉलो करना है मुझे। तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल nth, अगर मैं ब्राइट फ्रिंज को डिस्कस करूंगा तो nth ब्राइट फ्रिंज की अगर मैं बात करूं, nth ब्राइट फ्रिंज को अगर मैं डिस्कस करूं तो xn का वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगा, n लैम्डा कैपिटल डी ओवर में, सॉरी हाँ सही है, n लैम्डा कैपिटल डी ओवर में स्मॉल डी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव ऑन करो, n-1 ब्राइट फ्रिंज को अगर मैं डिस्कस करूंगा तो xn-1 n-1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर में स्मॉल डी। तो दो डार्क फ्रिंजेस, अगर मैं डार्क फ्रिंज का विड्थ फाइंड करना है तो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट क्या हो गया, विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज इक्वल टू में xn माइनस में 1। क्लियर। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, बीटा डार्क को। और स्टूडेंट्स जब आप वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे तो क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल डी ओवर में स्मॉल डी। तो यहां से क्या बात क्लियर हुई कि चाहे आप डार्क फ्रिंज का विड्थ फाइंड कर लो, चाहे ब्राइट फ्रिंज का विड्थ फाइंड कर लो, हमेशा क्या आता है, सेम आता है। तो ये पार्ट सभी को क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। दैट मींस क्या है, दैट्स व्हाई मैंने यहां पे जितने भी पहले फ्रिंजेस के साइज बनाए थे वो क्या बनाए थे, इक्वल बनाए थे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि आंसर क्या आने वाला है, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका एक मेन पार्ट करते हैं, क्या, इंटेंसिटी कर्व बनाते हैं। तो इंटेंसिटी कर्व कैसे बनाएंगे, देखो मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे। तो स्टूडेंट्स इंटेंसिटी कर्व आप दोनों तरीके से बना सकते हो। आप यहां पर भी ऐसे इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ कर सकते हो, यहां ड्रॉ नहीं करना तो आप ऐसे भी इंटेंसिटी कर्व ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये जो O पॉइंट है वो O पॉइंट हमारे पास में यहां आ गया, और हमें पता है सेंटर में कौन सा फ्रिंज होता है, दैट इज ब्राइट फ्रिंज। ये पार्ट क्लियर। अब बेटा ये आपके पास है ब्राइट फ्रिंज, और पहला डार्क फ्रिंज आपको कब मिलेगा, जब आप n का वैल्यू 0 पुट करोगे। चलो देखते हैं n का वैल्यू 0 पुट करने पे डार्क फ्रिंज हमें कहां मिलता है, दैट इज लैम्डा कैपिटल डी ओवर में 2d। तो देखो लैम्डा कैपिटल डी ओवर में 2d, लैम्डा कैपिटल डी ओवर में 2d। क्लियर। देन अगेन आपके पास में ब्राइट फ्रिंज मिलेगा कब, लाइक दिस, क्योंकि इनका विड्थ सेम है। और ये ब्राइट फ्रिंज आपको कब मिलेगा, देखो n का वैल्यू क्या हुआ, 0 तो हो ही गया। अब n का वैल्यू 1 पुट करते हैं ब्राइट में, तो वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा कैपिटल डी ओवर में स्मॉल डी, लैम्डा कैपिटल डी ओवर में स्मॉल डी। इस तरह करके आप आगे के पॉइंट्स भी फाइंड कर सकते हो, और आपका आगे का क्या बन जाएगा, ग्राफ। अब स्टूडेंट्स कईयों के मन में होगा कि सर ये क्या बनाया है, बेटा कुछ नहीं बनाया, ये इंटेंसिटी को प्रेजेंट करने का ग्राफ बनाया है। जहां पर आपके पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4I0 हो जाएगी। तो ये भी 4I0 को, ये भी 4I0 को, ये भी 4I0, 4I0 एंड 4I0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट जहां जहां हमारे पास में डार्क फ्रिंजेस बनेगी वहां पे ये जो डाउन साइड वाले पार्ट है जहां पे इंटेंसिटी 0 हो गया वो डार्क फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, उसका रीजन क्लियर हो गया होगा कि हम वो एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे अहेड।